हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एक टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट इन एग्जामिनेशन हॉल। तो आप जैसे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में आप कैसे टाइम को मैनेज करें, ठीक है। तो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम मैं बता रही हूँ। अभी मैं ड्यूरिंग द एग्ज़ाम बता रही हूँ कि एग्ज़ाम जब आप देने जा रहे हैं उस टाइम पे क्या करना है। जब आपको प्रश्न पत्र मिल गया हो और ठीक है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए है, ठीक है। तो देखिए, पहले रीड द एंटायर पेपर फर्स्ट। पहले पूरे पेपर को पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। पूरे पेपर को पढ़ लीजिए। अगर ऑनलाइन है तो पढ़ लीजिए, ऑफलाइन अगर ऑनलाइन है तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन ऑफलाइन है तो पढ़ लीजिए, ठीक है। ठीक है, फिर दूसरा चीज़ क्या है, सेट टाइम लिमिट फॉर ईच सेक्शन। जैसे सेक्शन होता है, ये आप समझ रहे हैं, फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है। इससे हमारे जैसे पेपर में होता है फर्स्ट और सेकंड पेपर होता है, तो हम दोनों के लिए टाइम अपना डिसाइड करना है कि कितना कितना टाइम हमको देना है। आंसर एवरी क्वेश्चन फर्स्ट। आंसर इजी क्वेश्चन पहले, जैसे कि हमें क्वेश्चन पेपर मिल गया और अगर मान लीजिए ऑनलाइन भी है तो जो जो क्वेश्चन हम स्किप करते जाएं और देखते जाएं कौन कौन सा आ रहा है, हम करते जाएं तो भी हमारे लिए सही है। और अगर ऐसा नहीं भी है तो मतलब जो ऑफलाइन एग्ज़ाम है उसमें हम क्या करें कि जो इजी आ रहे हैं क्वेश्चन वो पहले करते जाएँ। वो हमारी सीट है तो उसको भी भरते जाएँ साथ में। डोंट गेट स्टक नहीं होना है। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो ये नहीं कि स्टक हो गए, रुक गए, अरे लगे खोजने, अरे यार क्या करना है, नहीं, आगे बढ़िए। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको कीजिए, उस पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। इसके लिए अभी बहुत टाइम है। अगर टाइम मिलेगा तो हम उसको देखेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर खोजेंगे। हाँ, अभी स्टक नहीं होना है, ठीक है। अभी हमें आगे बढ़ना है, आगे के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अब अगला चलिए, पहले आप क्या करिए, वैल्यू क्वेश्चन जो है, आपको जो क्वेश्चन आ रहा है जिसमें नंबर ज़्यादा मिल रहा है उस क्वेश्चन को आप करिए। पहले क्वेश्चन हो गया वो तो, जो बीएड का पेपर हो गया, एमएड का पेपर हो गया, उसमें जो क्वेश्चन 20 नंबर के होते हैं, 15 नंबर के होते हैं, उसको करा के उसको आप पहले हेडिंग डाल के लिखिए, ठीक है। ये उनके लिए है, ठीक है। क्यों वैल्यू क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब एमसीक्यू वाले में तो वैल्यू क्वेश्चन तो सारे हो जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन ऐसा है जो ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिसमें बीएड और एमएड वाले बच्चे हैं उनके लिए ये है, ठीक है। कि वैल्यू क्वेश्चन को आप पहले दीजिए, ठीक है। कीप ऑन आइज ऑन द क्लॉक, कीप ऑन आइज ऑन द क्लॉक, मतलब अब टाइम पे भी अपना ध्यान दीजिए कि कितना टाइम हो रहा है। ये नहीं एक ही क्वेश्चन लगे लिखने अच्छी अच्छी राइटिंग बना के लिख रहे हैं या फिर जो भी है उसमें माथापच्ची कर रहा है, ऐसा नहीं करना है। टाइम पे भी ध्यान देना है कि कितना हम टाइम लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। लीव टाइम फॉर रिव्यू। हाँ, अब हमको क्या है, लास्ट में हमको रिव्यू के लिए भी टाइम छोड़ना है। थोड़ा सा देखना है कि हमने क्या क्या क्वेश्चन किया है, क्या क्या क्वेश्चन नहीं किया है, कौन सा क्वेश्चन हमारा सही हो रहा है। अगर सही हो रहा है तो ठीक है, या क्वेश्चन का ऑप्शन अगर बदलना है तो ये भी ऑप्शन होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि उसको सेम नहीं करते हैं तो उस क्वेश्चन के ऑप्शन को हम बदल सकते हैं। तो ऐसा भी रिव्यू के लिए भी टाइम रखिए। फिर हाँ, डोंट ओवर थिंक। अब एग्ज़ाम दे लिया, सब कुछ कर लिया, अब ओवर थिंक मत कीजिए। अभी मत सोचिए कि अरे यार क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइए। और अब ओवर थिंक मत कीजिए। अब छोड़ दीजिए उस चीज़ को। तो आप ऐसा अगर करेंगे तो आप टाइम मैनेज को कर सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादा पैनिक नहीं होंगे और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।